आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो के माध्यम से दशानन रावण की शिव भक्ति और शिव द्वारा दशानन को दिए वरदान के विषय में जानेंगे। दशानन माता कैकसी के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद महर्षि विश्रवा के आश्रम में वेदाध्ययन करते हुए आयु वृद्धि प्राप्त करने लगा। एक दिन माता कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास पहुंचकर इस प्रकार बोली, अब समय आ गया है जब तुम भगवान शिव की आराधना कर शक्तियां प्राप्त करो। माता के यह वचन सुनकर प्रतापी दशग्रीव ने सच्ची प्रतिज्ञा की तथा तपस्या के द्वारा अभीष्ट सिद्धियों के लिए गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर जाकर भगवान शंकर की घोर तपस्या करने लगा। दशानन ने 10 सहस्त्र वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। प्रत्येक सहस्त्र वर्ष पूर्ण हो जाने पर वह अपना एक मस्तक काटकर अग्नि में होम कर देता था। इस प्रकार एक एक करके जब 9 मस्तक अग्नि को भेंट चढ़ गए, परंतु भगवान शिव रावण की घोर तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए, तब 10,000वां वर्ष पूर्ण होने पर यह सोचकर कि शायद इस शरीर से शिव का साक्षात्कार संभव नहीं है, दशानन ने अपना 10वां मस्तक काटने के लिए ज्यों ही खड्ग उठाया, उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान आशुतोष ने अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, हे दशग्रीव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अतः हे धर्मज्ञ, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर शीघ्र मांग लो। यह सुनकर दशग्रीव मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए हर्ष सहित इस प्रकार बोला, हे भगवान, प्राणियों को मृत्यु के अतिरिक्त अन्य कोई भय नहीं रहता, अतः मैं अमृतत्व को पाना चाहता हूँ। दशग्रीव के यह कहने पर भगवान शिव ने उससे इस प्रकार कहा, सर्वत्र अमरत्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि काल के अधीन तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु समस्त देवी देवता एवं स्वयं काल भी हैं, अतः तुम कोई अन्य वर मांग लो। भगवान शिव के यह कहने पर दशग्रीव ने दोनों हाथ जोड़ते हुए यह कहा, हे कालों के काल महाकाल, गरुण, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए मैं अवध्य हो जाऊं। हे देवादिदेव महादेव, मुझे औरों से कोई चिंता नहीं है, मनुष्य आदि प्राणियों को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुमने जो वचन कहा है वह सत्य होगा। यह कहने के बाद भगवान शिव ने दशग्रीव से पुनः कहा, हे निष्पाप, सुनो, मैं अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर भी देता हूँ कि तुमने अग्नि में जिन मस्तकों को पहले होम कर दिया है वे सब पुनः पूर्ववत हो जाएं। हे सौम्य, इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें एक और भी दुर्लभ वर दे रहा हूँ कि तुम अपने मन में जैसा भी चाहोगे वैसा ही छद्म रूप बना सकोगे। इस प्रकार भगवान शिव द्वारा दशग्रीव को वर प्रदान कर वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार दशानन वर पाने के बाद विश्रवा के आश्रम में वापस आकर अपनी माता कैकसी को बताकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। तदुपरांत दशानन रावण ने लंका पर आधिपत्य जमाकर राक्षसों, दैत्यों और दानवों की राजधानी बना लिया तथा अपने भ्राता यक्षराज वैश्रवण से पुष्पक विमान छीन लिया। अब दशानन अपने आराध्य देव भगवान शिव के दर्शन करने प्रतिदिन पुष्पक विमान से कैलाश जाया करता था। एक दिन दशानन ने भगवान शिव को प्रसन्न देखकर यह याचना कर डाली कि हे देवेश्वर, प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका ले चलना चाहता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। दशानन के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सार गर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब यह वहीं सुस्थिर हो जाएगा। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर शिवलिंग साथ लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवता लोगों को जब मालूम पड़ा कि रावण शिवलिंग लेकर वायु मार्ग से लंका जा रहा है, तो उन्होंने षड्यंत्र की रचना कर वरुण देव को रावण के उदर में प्रवेश करा दिया, जिससे रावण को लघु शंका का अत्यधिक वेग प्रतीत हुआ और विवश होकर रावण को पृथ्वी पर उतरना पड़ा। इसी बीच पृथ्वी पर भगवान विष्णु जी एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ क्षण रुकने को कहकर वह शिवलिंग उन ब्राह्मण रूपी विष्णु को दे दिया।
रावण के उदर में तो वरुण बैठे थे, अतः उनकी लघु शंका जल्दी कैसे पूरी हो सकती थी। इधर वृद्ध ब्राह्मण के वेश में विष्णु जी ने कहा, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, यह रखा तुम्हारा शिवलिंग। इतना कहकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी चले गए। राक्षस राज रावण लघु शंका से निवृत्त होकर जब उठा और उसने शिवलिंग को उठाने की चेष्टा की तो वह असफल हो गया। शिवलिंग तो पाताल तक चला गया था। भूमि के ऊपर तो केवल 8 अंगुल शेष रह गया था। निराश होकर रावण ने वहाँ चंद्रकूप नामक कूप बनाया। उसमें सब तीर्थों का जल एकत्रित करके उससे शिवलिंग का अभिषेक किया। यही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। यह ज्योतिर्लिंग मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। अब विचार करें, दशानन रावण जो पूर्व जन्म में भगवान शिवजी का ही प्रधान गण था और वर्तमान राक्षस वंश में उत्पन्न होकर भगवान शिव का महान भक्त था, वह तो नारद जी के द्वारा दिए गए शाप के उन्मूलन के लिए एक किरदार की भूमिका निभा रहा था। अतः क्या दशहरे के दिन उसका पुतला दहन करना आप ठीक मानते हैं? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।